मॉडर्न मेडिकल साइंस ये मानती है कि शरीर की हर बीमारी दिमाग से होकर ही आती है। मतलब ये कि बीमारी की जड़ तक अगर पहुंचना है तो फोकस मेंटल हेल्थ पर करना होगा। वैसे हुसैन, ये बात बिल्कुल ठीक है, 100% सच है। आज से हजारों साल पहले इजिप्ट और एथेंस में पहाड़ियों और जंगलों के बीच लोगों के इलाज के लिए ऐसी जगहें बनाई गई थी जो दुनिया के दखल से दूर थी, जहां सादा खाना, शुद्ध हवा मिलती थी, खूबसूरत नजारे, हरियाली और झरने होते थे, जहां मेंटल हेल्थ सुधार कर ही शरीर को ठीक किया जाता था। दूसरे देशों की बात छोड़िए मीनाक्षी, अपने देश में भी तो सदियों से योग, आयुर्वेद और नेचुरल थेरेपी के जरिए मन को शांत और दिमाग को शार्प रखा जाता था। तब बीमारियां भी कम थी और अस्पताल जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। अच्छा देखिए, लेकिन बदलते वक्त के साथ योग, आयुर्वेद की बातें लोग भूलते चले गए। जिम्मेदारियों के बोझ में इस कदर दबते चले गए कि सेहत पर मानसिक तनाव जो है वो हावी होता चला गया। और यही स्ट्रेस, एंजाइटी ने कई तरह की लाइफस्टाइल बीमारियां भी हम सबको दी हैं। हुसैन, तभी इजराइल के साइंटिस्ट ने अपनी एक रिसर्च में डायबिटीज की परेशानी को वर्क स्टेशन पर होने वाली टेंशन से जोड़कर देखा है। तेल अवीव यूनिवर्सिटी की स्टडी के मुताबिक सोशल सपोर्ट ना मिलने के कारण यह खतरा और बढ़ जाता है। और फिर टेंशन में रहने वाले लोग शुगर के साथ मोटापा, हाई बीपी की गिरफ्त में भी आ जाते हैं। वैसे भी पिछले 4 साल में 44% शुगर पेशेंट्स बढ़े हैं। भारत में 11% से ज्यादा लोग डायबिटिक हैं, तो करीब 16% प्री डायबिटिक। अच्छा देखो, दिक्कत वाली बात यह भी है कि तमाम अवेयरनेस के बावजूद लोग डायबिटीज को बहुत हल्के में लेते हैं। और जब हालात खराब होने लगते हैं, सीरियस उस वक्त होते हैं जब सिचुएशन बिगड़ जाती है। वैसे इस मामले में स्वामी जी इस वक्त जिस देश में हैं वो भी पीछे नहीं है। अमेरिका में भी करीब 11% शुगर के मरीज हैं। तो चलिए, देर किस बात की है, स्वामी जी से जानते हैं कि अमेरिका में ही वो मौजूद हैं। वहां की धरती से इंडिया के दर्शकों को और दुनिया भर के दर्शकों को बताएंगे कि कैसे शुगर लेवल को नॉर्मल करना है, कैसे सेहतमंद रहना है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। सुप्रभातम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, आपको भी। और स्ट्रेस इज द मेन कोज ऑफ ऑल डिजीज जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में कहा जाता है, उसी को आयुर्वेद ने कहा प्रज्ञापराधो ही सर्वरोगाणाम कारणम। धी धृति स्मृति विभ्रष्टा कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात सर्वदोष प्रकोपणम। अब ये जो प्रज्ञापराध है, धी धृति स्मृति, इसकी विकृति से सारे रोग पैदा होते हैं। वात पित्त कफ सत्व रजस तमस का जीवन का माने शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक पूरा संतुलन ही दैहिक, दैविक, भौतिक ताप संतापों से हम त्रस्त होने लगते हैं। तो उसके लिए एक तो ये अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी उद्गीत करें। और जैसे मैं यहाँ दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र कहे जाने वाले और उसके सबसे शक्तिशाली शहर न्यूयॉर्क में हूँ, लेकिन यहाँ बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं जहाँ पर बादल विश्राम कर रहे हैं, उनके ऊपर का शिखर दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से। उनका सबके बीच में भी मैं यहाँ तनाव मुक्त हूँ। अब ऐसी जगह हमें खोजनी पड़ेंगी, ऐसे हमें अवसर तलाशने पड़ेंगे जिससे कि हम अपने जीवन को तराश सकें। और अब बात आती है डायबिटीज की। तो डायबिटीज के लिए जो पद्मासन में बैठ सके हो तो बाएं हाथ अब नाभि के ऊपर लेकर के, दाएं उसके ऊपर लेकर के योग मुद्रासन करें। मैं 10 अभ्यास डायबिटीज के लिए बताऊंगा। और डायबिटीज के भी 3 तो बड़े साइड इफेक्ट हैं, किडनी के ऊपर, आंखों पर और नर्वस सिस्टम पर। फिर तो हार्ट आदि पर और फिर पूरी बॉडी पर उसका इफेक्ट आता, वो अलग है। और 3 इसके बड़े कारण हैं। तो डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस वो सबको आज ठीक करना है, क्योंकि हम इंसुलिन लेकर या एलोपैथिक की शुगर की दवाई लेकर शुगर को तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन शुगर के कॉम्प्लिकेशंस बने रहते हैं और शुगर पूरी तरह से ठीक होती नहीं। शुगर को ठीक करना है, एक तो पेनक्रियाज को ठीक करना पड़ेगा, जो हम योग मुद्रासन से ठीक कर रहे हैं। जिनसे योग मुद्रासन ना हो पाए तो कोई बात नहीं, पद्मासन में बैठ करके योग मुद्रासन ऐसे किया जाएगा। आगे झुक करके थोड़ी जमीन पर टच करने लगे और हम साथ में कपालभाति भी करते रहे। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, इसमें योगासन भी है, प्राणायाम भी है, ध्यान है। तन में मन शिव संकल्प मस्तो, मन में शिव संकल्प है कि मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है। इस विचार संकल्प मात्र से
जैसे हम बॉडी को ऑर्डर देते हैं वैसे ही शरीर की एक्टिविटीज चेंज होने लगती है, डायरेक्शन, ऊर्जा का प्रवाह रूपांतरित होने लगता है। तो सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन के साथ अथ योगानुशासनम तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम, ऐसे योगाभ्यास करना है। अब ये पद्मासन तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, जिनकी का शरीर भारी भरकम है वो तो पद्मासन में बैठे ही नहीं पाएंगे, और पद्मासन में बैठ करके आगे झुकना उनके लिए चैलेंजिंग होगा। तो क्या करें, वो करें वज्रासन। वज्रासन में ऐसे बैठ करके एड़ी बाहर, पंजा अंदर, और ऐसे बैठ करके ऐसे करें। खाली 2 आसन भी ठीक से कर लिए, और एक आसन 1 से 10 मिनट करना है। मंडूक आसन और पवन मुक्त आसन तो बात बन जाएगी, 10 पूरे बताने वाले हैं हम अभ्यास डायबिटीज के लिए। तो डायबिटीज में एक तो पेनक्रियाज को ठीक करना जरूरी है हुसैन जी, मीनाक्षी जी। दूसरा ठीक करना जरूरी है हमारे बॉडी के रिसेप्टर्स को। बॉडी के जो 37 ट्रिलियन सेल्स है, हर एक सेल का अपने एक ब्रेन है, अपनी एक मेमोरी है, उसका अपने एक डिसाइडेड वर्क है, असाइंड वर्क है। उसके रिसेप्टर्स, जैसे हमारे ये बार, आँख, कान आदि लगे हैं, उसके रिसेप्टर्स कमजोर होने से उसको पता ही नहीं लगता कि उसके पास से ऑक्सीजन और ग्लूकोज गुजर रहा है, और उसका मुंह नहीं खुलता, और माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी पैदा होने वाली प्रक्रिया, ग्लूकोज के बर्न होने वाली प्रक्रिया पूरी नहीं होती। तो बॉडी के रिसेप्टर्स कमजोर हो जाते हैं, तो डायबिटीज होती है। और तीसरा जो आपने कहा, इजराइल के साइंटिस्ट से लेकर के पूरी दुनिया के डॉक्टरों ने, साइंटिस्टों ने, और हमारे महर्षि पूर्वज चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी ने भी कहा है, ये जो मानसिक तनाव है, प्रज्ञापराध है, ये डायबिटीज का कारण है। तो उन सब का निवारण होगा। एक तो बिल्कुल स्वामी जी, तनाव से भी लोगों को मुक्ति मिलेगी, पेनक्रियाज को भी ठीक करेंगे, बॉडी के रिसेप्टर्स को भी ठीक करेंगे, और लोगों का शुगर भी ठीक होगा, और बस तनाव को, मस्तिष्क को भी ठीक करें। ये पूरा कार्यक्रम सलीके से देखना भी है, और जो स्वामी जी बता रहे हैं उसे फॉलो करना है, अमल में लाना है। स्वामी जी देखिए, आपने न्यूयॉर्क से शुरुआत तो करवा दी है योगाभ्यास की, और ये ऊंची ऊंची इमारतें गगनचुंबी हमें नज़र आ रही हैं न्यूयॉर्क की, लेकिन हमारे यहाँ भी आसमान चूमती इमारतों की कोई कमी नहीं है। बहरहाल स्वामी जी, बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि भाई मेरा बड़ा ट्रैवल रहता है, और रोज़ मेरा खान पान कभी यहाँ का कभी वहाँ का रोज़ बिगड़ता रहता है। तो स्वामी जी आप समझाइए, आप तो देश देश की यात्रा करते हैं, कभी सिंगापुर में, कभी न्यूयॉर्क में है, कभी किसी और मुल्क में है, तो आपका खान पान भी बिगड़ता होगा। तो ऐसे में आप अपने शुगर लेवल को कैसे बैलेंस रखते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये बहाना बनाते हैं कि भाई मेरा तो खान पान बड़ा ख़राब है। तो देखो, पहली बात तो यह है कि मैं चाहे किसी देश में रहूं, कहीं पर भी कैसी परिस्थिति में रहूं, मुझे क्या खाना पीना है ये मुझे तय करना होता है। तो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है कि जब दुनिया में जितना बाहर घूमता हूं तो मैं फ्रूट्स को ज़्यादा लेता हूं, सलाद ज़्यादा खाता हूं, जूस ज़्यादा पी लेता हूं, और ये सब जगह मिलता है। कुछ कहते हैं इंडियन फूड नहीं मिला, अरे फूड नहीं मिल रहा, फ्रूट तो सब जगह मिल रहा है, ड्राई फ्रूट तो सब जगह मिल रहे हैं मेरे भाई, उन्हीं को खा ले। और जो है एक बहुत बड़ी बात, हमारे पास में 24 घंटे का टाइम है। मैं देख रहा था, बड़े बड़े लोगों से मैं मिलता हूँ, बड़े बड़े बैंकर से, SBI के चेयरमैन से मैं मिला, दिनेश कारा जी बोले 24 घंटे का हमारे पास में टाइम है। पूज्य आचार्य जी भी इस बात को कहते हैं। मैंने दुनिया के बड़े बड़े लोगों से बात सबसे सुनी है, 24 घंटे का टाइम है, उसमें हमें अपनी प्रायोरिटीज तय करनी पड़ेगी। तो मैंने अपनी सबसे पहली प्रायोरिटी बना रखा है हेल्थ को। मेरा हेल्थ ठीक है तो मैं देश दुनिया के सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों काम कर पाऊंगा, पूरी दुनिया को स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति दे पाऊंगा, पूरी दुनिया में मैं चरित्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण के काम कर पाऊंगा। पहले अपने आप को तो ठीक कर लूँ, अपने लिए वक्त है नहीं, और दुनिया में भागे फिर रहे हैं। तो मैंने तय किया हुआ है, सबसे पहला मेरी प्राथमिकता, पहला काम अच्छा स्वास्थ्य है। तो प्रायोरिटीज, प्राथमिकताओं में सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा कि मेरा हेल्थ ये मेरी प्रथम प्राथमिकता है। और आगे बढ़ रहा हूँ, आसन बता रहा हूँ, अर्धमत्स्य आसन, एक पैर सीधा, एक पैर ऐसे, दूसरा हाथ को ऐसे डाला और ऐसे पकड़ लिया, या ऐसे रख लिया और ऐसे घूम गए, कपालभाति के साथ किया। तो हेल्थ जब प्राथमिकता रहती है, और हाँ, हमारी जुबान पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए, हमें क्या खाना है यह हम तय करेंगे, दूसरा तय नहीं करेगा। तो
बस ऐसे एक दो बातों पर ध्यान दे लेते हैं तो चाहे सारी दुनिया घूम लो, आपको फिर दुनिया नहीं घुमाएगी, आप दुनिया को घुमाएंगे। आपको खाना नहीं खाएगा, आप खाने को खाएंगे। नहीं तो आपने खाने जहाँ को से हम क्या बात खा अपनी रहे शुरू की ना, हैं? शुगर स्वामी जी। हमको खा रही है, नमक हमको खा रहा है, मीठा हमको खा रहा है, नमक और मिर्ची हमको खा रही है। स्वामी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इससे पहले कि मैं एक और विषय शामिल करूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिन के अमेरिका दौरे के बाद अब शनिवार शाम मिस्र पहुंच चुके हैं, जहां पीएम मोदी का भव्य स्वागत भी किया गया। मोदी के दौरे को लेकर जहां इंडियन डायस्पोरा के लोगों में बहुत उत्साह दिखाई दिया, तो वहीं इजिप्ट के लोगों ने भी प्रधानमंत्री मोदी का दिल खोलकर स्वागत किया। काहिरा एयरपोर्ट पर मिस्र के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को रिसीव किया, तो मिस्र के लोगों ने भी पीएम मोदी को बॉलीवुड के गाने सुनाकर उनका स्वागत किया। पीएम के मिस्र दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है, जहां पीएम आज मिस्र के ऐतिहासिक अल हाकिम मस्जिद जाने वाले हैं। मस्जिद में पीएम मोदी आधे घंटे तक रुकेंगे और इस दौरान वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से संवाद भी स्थापित करेंगे। मस्जिद के बाद प्रधानमंत्री आज हेलियोपोलिस वॉर मेमोरियल भी जाएंगे, जहां प्रथम विश्व युद्ध के शहीद भारतीय जवानों को प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देंगे। स्वामी जी, आप देखिए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कितना अच्छा स्वागत किया गया। ना सिर्फ अमेरिका का उनका दौरा इतना कामयाब रहा, और अब जब मिस्र भी पहुंचे तो उन्हें कितना भव्य स्वागत, कितना आदर सत्कार, कितना प्रेम मिस्र के लोगों के द्वारा भी मिला। बड़ी हस्तियों से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब्दुल फतेह अल सीसी से आज उनकी मुलाकात होनी है। और साथ ही बोहरा समुदाय के द्वारा जिस मस्जिद का जीर्णोद्धार कराया गया है, रेनोवेट कराया गया है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस अल हाकिम मस्जिद भी जाने वाले हैं। और ये भी एक तस्वीर, योगा के जो 2 टीचर्स हैं, जो 2 शिक्षक है, यानी योग का जो संघ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ पहले भारत से अमेरिका, अब अमेरिका से मिस्र की तरफ भी आगे बढ़ा है। 2 योगा टीचर्स से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, और इसको लेकर आप देखिए, बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है। तो प्रधानमंत्री चाहे भारत में हो, विदेश धरती पर हो, वो योग की महिमा का गुणगान गाना कभी भूलते नहीं हैं। स्वामी जी, अब मैं अगली स्टडी का जिक्र करती हूँ। स्ट्रेस और टेंशन जो है वो भी शुगर लेवल को बढ़ाता है। हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही ये बात बोली। अब चाहे लगातार ट्रेवल का ही स्ट्रेस क्यों ना हो, स्वामी जी, आप तो कभी सिंगापुर से भारत, भारत से अमेरिका, लगातार आप ट्रैवल करते रहते हैं। तो क्या कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका शुगर का लेवल ऊपर नीचे हो रहा है? या जो लोग बिजनेस के लिए भी इधर से उधर ट्रैवल करते हैं, स्वामी जी, अब हर कोई तो लगातार जांच करवाता नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो भी डायबिटीज की गिरफ्त में आ सकता है। क्यों? क्योंकि वर्क प्रेशर इतना ज्यादा है। तो स्वामी जी, स्ट्रेस को दूर करने का उपाय क्या है? आपने ठीक कहा। ये देखो, ट्रैवलिंग में मैंने देखते सेल्स वाले बहुत ज़्यादा रहते हैं, और सेल्स और मार्केटिंग के अलावा जिनके ऊपर भी बड़े उत्तरदायित्व हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, चाहे वो देश चला रहे हैं। हमारे मोदी जी भी कितनी ट्रैवलिंग करते हैं, मीडिया वालों को भी कितनी ट्रैवल करनी पड़ती है। जो स्टूडियो में रहते हैं उनके अलावा जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, खूब ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। तो ट्रैवलिंग के बिना ये जीवन तो वैसे भी एक यात्रा है, तो इसमें ट्रैवलिंग तो करनी पड़ेगी, लेकिन ट्रैवलिंग में हम ट्रबल में ना आए, इसके लिए ज़रूरी है एक तो अपना आधा घंटा कम से कम योग हम कर ही ले, कहीं पर भी हो, कैसे भी परिस्थितियों में। मैं कहता हूँ, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी मनस्थिति हो, योग को हमें नहीं छोड़ना है। एक बात तो ये, एक तो योग करना है। दूसरा, ट्रैवलिंग के अंदर जो हमें खास बात ये ध्यान रखनी है कि हमें बाहर का जो खाना है, खास करके पूरी दुनिया के देशों में अलग अलग फूड के नॉर्म्स बना रखे हैं। अब वो क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर तो ठीक है, लेकिन खाते ही बहुत अनहेल्दी फूड है, तो उसमें पैरामीटर क्या करेगा। अब मैंने देखा एक आदमी, कल की बात है, वो इतना आधा किलो फिंगर चिप्स भर रखी उसने। अब
पैरामीटर तो ठीक है कि भाई ऐसा तेल होना चाहिए, ऐसे आलू होना चाहिए सब, लेकिन खा गए आधा किलो। तो ट्रैवलिंग में हमको खाने पीने में जितना हो सके उतना फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए, सिंपल आहार लेना चाहिए। जितना भी ये जंक फूड, फास्ट फूड, अनहेल्दी फूड है, इसको अवॉइड करना चाहिए और आधा घंटा योग तो ज़रूर करना चाहिए। और शुगर के पेशेंटों को तो तय करना होगा कि जिसमें शुगर के कंटेंट के साथ साथ जितना भी कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट है वो कम से कम रहे। और खीरा, करेला, टमाटर तो पूरी दुनिया में कहीं पर भी मिल जाता है। अब तो 5 स्टार होटलों में भी लौकी का जूस और खीरा, करेला, टमाटर का जूस मिलने लग गया, लोग देने लग गए। तो आप ये तो पी सकते हैं। और मधुनाशिनी, मधुग्रिट जब भी यात्रा में भी जाएं तो साथ लेकर के चले। एलोपैथी की दवाओं के लिए तो लोगों ने किट बना रखी, जिनको बीपी, शुगर आदि होता है वो साथ में लेकर के चलते हैं। आयुर्वेद को लोग घर में छोड़ करके आ जाते हैं। तो अब आप मधुनाशिनी, मधुग्रिट भी साथ लेकर के चलिए। और योग को ये तो जीवन भर का साथी है, ये तो आपके साथ रहना ही चाहिए कुछ भी हो जाए। और डायबिटीज़ के लिए अब बैठ करने के बाद में लेट करके आसन बता रहा हूँ, इसको कतई नहीं छोड़ना है। और यात्रा के दौरान थोड़ा आगे पीछे भी हो जाए कभी बार, सोना जागना, तो भी उसमें योग को अपने साथ में रखना है। और जगह ना मिले तो अपने बेड पे ही कर लेना है। मैं तो जब आ रहा था तो खूब समय मिला तो मैंने तो अपने उसमें, चलो थोड़ी सीट बड़ी मिल जाती है, तो मैंने तो अपने प्लेन के अंदर भी योगा इन फ्लाइट कर लिया। पूरा मंडूकासन, शशकासन, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन पूरा कर लिया था मैंने तो अपना। तो ऐसे आप ट्रेन में हैं, प्लेन में हैं, होटल में हैं, 3x6 की तो जगह मिली जाती है, सब जगह योग कर सकते हैं। मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी, बड़ी देर से मैं आप जहाँ हैं न्यूयॉर्क की धरती पर, वहाँ की घास मेरी निगाहों के सामने है। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ की घास और वहाँ की घास में कोई फर्क भी है क्या? स्वामी जी, आपके यूएस के दौरे से सबसे ज्यादा सोच में हुसैन है। कभी हवा पूछते हैं, कभी घास लकड़ी पूछते हैं। अब अगली बार जब बाहर आया करेंगे ना, तो पूरी टीम को ही बाहर लेकर के आया करेंगे, जिससे झमेला ही नहीं रहेगा कोई टाइमिंग का, कनेक्टिविटी का। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, देखिए ओवर ईटिंग, उत्तासन, उत्तान पादासन गिफ्ट के लिए तो आपने बोल ही दिया था, वो तो लेके आएंगे। अगली बार आप ही को लेके आए। स्वामी जी, एक चीज है ओवर ईटिंग की आदत, बहुत सारे लोगों की आदत होती है, कुछ अच्छा मिला कि ज्यादा खा लिया। अब ओवर ईटिंग की जो आदत है, इसकी वजह से शुगर की परेशानी लोगों में बढ़ती है। आप न्यूयॉर्क में हैं और अमेरिका में पैक्ड फूड का कल्चर बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा लोग जो है पैक्ड फूड इस्तेमाल करते हैं, वही ला के फ्रिज में भर लिया और रोज़ाना वही चल रहा है। इसकी वजह से मोटापा बहुत बढ़ रहा है। तो ज़्यादा वज़न भी शुगर को इम्बैलेंस कर रहा है। तो फिर भूख से कम और बैलेंस डाइट लेने की आदत कैसे लोगों में डाली जाए? क्या वज़न कम, उनका वज़न फिर कैसे कम होगा, क्योंकि उनकी आदत पहले से खराब है? योग से 3 चीज़ें होती है मेरे भाई हुसैन। देखो, लेप्टिन का लेवल कंट्रोल रहता है तो भूख कंट्रोल होती है। दूसरा, योग करने से अपने आप बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है और अच्छी चीज़ों की डिमांड बॉडी से आती है। माने बॉडी, थॉट्स, इमोशंस, एक्शन में, हेड, हार्ट और हैंड्स में पॉजिटिव एक्शन आता है। ये बड़ी चीज़ है। अपने आप बुरी चीज़ें खाने की इच्छा ही नहीं होती, बुरा विचार मन में आता ही नहीं, बुरे दृश्य देखने की, बुरी चीजें सुनने की, बुरी चीजें खाने पीने की, बुरी वाणी, बुरा व्यवहार, बुरा स्वभाव, उससे अपने आप ही मुक्त हो जाते हैं। ये पादाकुष्ठ नासास्पर्शासन भी बड़ा जबरदस्त है। सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, ये डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस के लिए। तो योग करने से लेप्टिन का लेवल कंट्रोल होगा, योग करने से मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा, योग करने से एक अच्छी आदत से हम सारी बुरी आदतें उसे, चाहे वो ज़्यादा खाने की आदत, ज़्यादा सोने की आदत, ज़्यादा सोचने की आदत, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की आदत, बहुत तरह की डिस्ट्रैक्शन से हम बच जाते हैं। तो एक तो योग की आदत डालें, और दूसरा, जो चीज़ हम बार बार खाते हैं, इसको मैंने कई बार कहा है, फिर से कह रहा हूँ, जो हम बार बार खाते हैं, बार बार सोचते हैं, जिस तत्व का बार बार अभ्यास करते हैं, वो हमारा स्वभाव बन जाता है। जब आप
अच्छा सोचेंगे तो अच्छा सोचने का अभ्यास, जब गुस्सा करेंगे तो गुस्सा करने का अभ्यास, प्यार करेंगे तो प्रेम का अभ्यास। आप ऐसे जैसे सोचते हैं ना वैसे ही आप हो जाते हैं। तो इसलिए और हम स्वामी जी, ये शब्द प्रयत्न योग जो पूर्वक है, अच्छा खाएं पिए, अच्छा सोचें। ये शब्द योग भी बड़ा प्यारा है। सिर्फ योगाभ्यास ही जी मेरे नहीं, भाई। लोगों के साथ रहना, सबका ख्याल रखना, ये भी एक तरह का योग है। और टेंशन से जब शुगर बढ़ती है तो उस वक्त लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। और आजकल अकेलापन बहुत ज़्यादा है लोगों की ज़िंदगी में। लोग बहुत अकेले अकेले हैं, घर के अंदर हैं तो भी फ़ोन में उलझे हुए हैं या कुछ ऐसे काम में लगे हैं कि किसी घर से किसी और खालीपन, आदमी से बात ही नहीं सूनापन, कर रहे हैं। तो इनकम्प्लीट ऐसे वक्त में जब टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, तो किसी का साथ बहुत ज़रूरी होता है। इससे शुगर कंट्रोल करने में आसानी होती है, नहीं तो मोटापे के साथ साथ हाई बीपी की परेशानी भी साथ चली आती है। तो योग तो कमोबेश शुगर बीपी से निजात पाने का एक जैसा ही है स्वामी जी, लेकिन योग के साथ साथ बीपी कंट्रोल में रहे इसके लिए दूसरे नेचुरल थेरेपीज भी क्या कुछ अगर हैं तो वो भी बताइए, और लोगों का सपोर्ट कैसे काम करता है ये भी समझाइए। ये देखो, एक तो मोटापा बढ़ जाता है ना, उससे भी शुगर लेवल बढ़ता है। तो मोटापा कम करने के लिए हमने अभ्यास बता दिए 3। ये रोज़ मैं बताता हूँ इसलिए कि मोटापा शहरों की तो लगभग आधी आबादी की समस्या है, और 5-10 किलो तो अक्सर लोगों का वज़न ज़्यादा है ही है। और हमारा तो 1 किलो भी वज़न बढ़ जाए तो हमको लगता है अरे ये क्या हुआ। तो एक तो ये वेट कम करने वाले अभ्यास करें, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, चाहे एक पैर से कर लें या दोनों पैरों से कर लें। और फिर देखो, ये ज़िंदगी ही ऐसी है जो परस्परता में चलती है। तो किसी की ज़िंदगी में ये खालीपन, ये सोनापन, ये अकेलापन, ये आने ही नहीं चाहिए। जब हम एक दूसरे के साथ जीते हैं परिवारों में, माता पिता, बच्चे, पति पत्नी, इतना हमारे पास में एक खुशहाल परिवार होता है, फिर भी हम एक दूसरे का साथ क्यों न दें। तो हमें एक दूसरे का साथ देना ही है और स्वार्थी नहीं होना है। हमें कम से कम इस मामले में लोगों को, अपने घर में 2, 4, 5, 10 लोग होते हैं, उनको संभालना पड़ता है। स्वामी रामदेव को देखो, इंडिया टीवी का कितना बड़ा परिवार है, लाखों नहीं करोड़ों लोग हमारे साथ सुबह सुबह जुड़ते हैं, हम उनको संभालते हैं, उनका ख्याल रखते हैं कि कहीं पर भी रहें, लेकिन हमें उनका ख्याल रखना है। इसलिए कितनी प्राथमिकता है। रिकॉर्डेड प्रोग्राम भी तो चल सकते थे, लेकिन हमने कहा नहीं, हम रोज लाइव उनके साथ जुड़ेंगे, उनके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे और उनको हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। और पतंजलि परिवार जिसमें लाखों करोड़ों भाई बहन जुड़े, तो जब मैं इतने बड़े परिवार को चला सकता हूँ, अरे भाई तुम्हारे परिवार में तो 2, 4, 5 लोग हैं, उनका ख्याल रखो, उनके सुख दुख पूछो, उनको हिम्मत दो, उनको हौसला दो। जो हिम्मत वाले हैं उनको दूसरों को हौसला देना चाहिए। सबका की भाव चेतना, सबका मानस एक जैसा नहीं होता है। कुछ छोटी छोटी बातों से जल्दी घबरा जाते हैं, कुछ एकदम बहुत तेजस्वी पराक्रमी वीर लोग होते हैं, तो उनको दूसरों को हौसला देना ही चाहिए ना। तो ये दुनिया की रीत है और यही दुनिया का सही तरीका है। जहाँ तक आपने स्ट्रेस का पूछा, हाइपरटेंशन का पूछा, उसके लिए मर्कटासन और उसके लिए मकरासन, भुजंगासन भी बड़े अच्छे हैं। ये स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसको तो कम से कम 10 बार अवश्य कर लेना चाहिए, ये मकरासन और ये भुजंगासन। और एक एक गोली मेधावटी की, एक एक गोली मेमोरी ग्रिड की रात को ले लेनी चाहिए। उससे एकदम स्ट्रेस नॉर्मल रहता है, बीपी बढ़ेगा ही नहीं। बढ़ने के बाद जो है मुक्तावटी या बीपी ग्रिड लौकी के जूस से देना पड़ता है, नहीं तो मेधावटी और मेमोरी ग्रिड ले लो, कभी जिंदगी में बीपी बढ़ेगा ही नहीं। एक आदमी मोटा हो रखा था, उसने बोला जी मैंने तो ऐसे ही कहीं ऐड देखी कि अश्वगंधा से स्ट्रेस कम हो जाता है, तो मैंने अश्वगंधा खाना शुरू कर दिया, वो और मोटिया गया। तो जो मोटे मोटे भाई बहन हैं, स्ट्रेस कम करने के लिए अश्वगंधा ना खाएं, उससे मोटापा और बढ़ जाएगा। वो मेधावटी मेमोरी ग्रिड ले ले और जो है स्ट्रेस कम करने के लिए योगाभ्यास कर ले। थोड़ा सुबह सुबह एक बार खुश हो लिया करे, प्रसन्न रहा करे, पॉजिटिव रहा करे। तो कुछ लोग इधर उधर नेट के ऊपर, गूगल गुरु के ऊपर, अश्वगंधा खा के मोटे हो सकते हैं, कोई गोली खा के इंसान पतला हो जाता। हाँ, तो जो
अश्वगंधा के पत्ते खाने से पतले होते हैं, अश्वगंधा पाउडर और अश्वगंधा का कैप्सूल खाने से मोटे होते हैं। क्या बात है। एक अश्वगंधा तो कितने खैर, फायदे। तो ये अभ्यास बड़े जरूरी है, इसको कर लिया। अच्छा स्वामी जी, हमने ये देखा है कि लंबे वक्त ये तक बहुत जो शुगर के पेशेंट्स हैं जिनको ये परेशानी है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम को भी खराब करती है। तो ऐसे में हाथ पैर में कमजोरी आने लगती है, कंपन के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, शरीर की नसें मजबूत रहें, ये जो कमजोरी हाथ पैर में आ रही है ये दूर हो जाए, इसके लिए क्या क्या उपाय करें? एक तो भुजंगासन, इसको 10 बार से शुरू करके 100 बार करें। 2 मिनट लगती है खाली। ऊपर उठे तो सांस अंदर, आगे झुके तो सांस बाहर। और भुजंगासन के साथ साथ अब देखिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जो है ना, ये तो सबको कम से कम 10 बार अवश्य कर लेना चाहिए। जो सूर्य नमस्कार 10 बार कर लेंगे, फिर उनकी जिंदगी में स्ट्रेस नाम का तत्व नहीं रहेगा और उनकी जिंदगी में कमजोरी नाम का तत्व नहीं रहेगा। पूरे मसल्स की ट्यूनिंग प्रॉपर रहेगी और जो मैंने प्रारंभ में ही कहा था, न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम उनको कभी नहीं होगी जो सूर्य नमस्कार कर लेंगे। तो एक तो सूर्य नमस्कार करना चाहिए और दूसरा दूध में हल्दी, शिलाजीत और अश्वगंधा का सेवन या अश्वशिला कैप्सूल का सेवन डायबिटीज वालों को अवश्य कर लेना चाहिए। न्यूरोपैथी के लिए अश्वगंधा, शिलाजीत, अश्वशिला आदि का प्रयोग और सूर्य नमस्कार और साथ में अनुलोम विलोम भी करना है। ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है तब न्यूरोग्रिट या इम्यूनोग्रिट भी हम देते हैं। किडनी पर इसका जो दुष्प्रभाव आता है डायबिटीज़ का, उसके लिए चंद्रप्रभा का प्रयोग अथवा कोडिघन, ट्राइघन का प्रयोग अथवा गोखरू का पानी का प्रयोग करना चाहिए। और जो आँख पर प्रभाव आता है उसके लिए आंवला, एलोवेरा, गिलोय सुबह सुबह पी लेनी चाहिए या आईग्रिट का सेवन कर लेना चाहिए। आईग्रिट या सोम में आँख में औषधि डाल भी लेनी चाहिए। त्रिफला से आईवास भी कर लेना चाहिए। तो डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के सारे कॉम्प्लिकेशंस का परमानेंट सॉल्यूशन बता दिया मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हमने पूरा। स्वामी जी, अब बारी है प्राणायाम की। प्राणायाम का एक पूरा सेशन करवाइए ताकि कोई कसर अगर कहीं रह गई हो तो वो सारी कसर पूरी हो जाए, क्योंकि हमने हमेशा आपसे सुना है कि 99% बीमारियों की अकेली दवा प्राणायाम। हाँ, ये एकदम ठीक बात है और प्राणायाम से सारे रोग मिटते हैं। ये मैंने किताबों में नहीं पढ़ा, ये मैंने हकीकत में देखा है। और जब पूरा श्वास भरते हैं तो 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे एनर्जाइज हो जाते हैं। मैं बोल रहा था पेनक्रियाज गड़बड़ होने के साथ साथ में हमारे बॉडी के जो 37 ट्रिलियन सेल्स के रिसेप्टर्स जो है वो कमजोर पड़ जाते हैं। तो एक तो भस्त्रिका प्राणायाम करें। मैंने देखा है जिनका 400 शुगर था और मैंने मात्र कुछ नहीं कराया, बाकी कोई आसन नहीं, कोई दूसरी फिजिकल एक्टिविटी नहीं, कोई दवाई नहीं, खाली भस्त्रिका प्राणायाम कराया और आधा घंटा डीप ब्रीदिंग करने से 400 से सीधा शुगर 100 पर आ गया। ये बड़ी बात है। तो ये तो सारे बॉडी के रिसेप्टर्स को ठीक करने के लिए 3 बातें कही थी मैंने। रिसेप्टर्स कमजोर रहते, दूसरा पेनक्रियाज गड़बड़ होता है उसकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए कपालभाति। पेनक्रियाज के साथ साथ लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, यूट्रस, ओवरी, लंग, हार्ट, क्योंकि एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्टेंस है बॉडी में। तो जब पेनक्रियाज के साथ हमारे दूसरे ऑर्गन्स भी अच्छे होंगे तो ही हम डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो पाएंगे। अब घड़ी ये कह रही है कि लोगों के सवालों को शामिल कर लिया जाए। तो पहला सवाल स्वामी जी इंदौर से आशीष का आया। मेरी माताजी को हार्ट की वॉल में थिकनिंग बताई है और एओर्टिक वॉल में कोई लीकेज बताया है, जिसकी वजह से उन्हें बार बार पानी भरा जाता है चेस्ट में और सांस लेने में तकलीफ होती है। हार्ट की प्रॉब्लम 100% रिवर्स होती है। एक तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ साथ भ्रामरी उद्गीत
और हार्ट का पूरा यूट्यूब के ऊपर जाकर के सर्च कर लिया करें, जो पूरा प्रोग्राम है उसको देख लेना। हार्ट की प्रॉब्लम 100% रिकवर हो जाएगी। अभी एक दिन पहले ही हमने हार्ट का प्रोग्राम इंडिया टीवी पर किया है, वो पूरा प्रोग्राम देख लेना। खाली पेट कार्डियोग्राफी, खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट या अर्जुन की छाल दालचीनी के पानी के साथ ले लेना। हो सके तो 1 से 2 मिनट लौकी कल्प। लौकी के कल्प का मतलब है लौकी का जूस, लौकी की सब्जी, लौकी की खीर, यही प्रयोग करें। खीर थोड़ी मात्रा में खाना, ज़्यादा नहीं खाना। और हरी साग सब्जियां, सलाद, फल का प्रयोग करना। 2 महीने में हार्ट के ब्लॉकेज पूरे रिवर्स हो जाते हैं। जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है उनका इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ जाता है। कपालभाति 1 सेकंड में 1 बार करना है, पॉइंट भी दबाना, इजेक्शन फ्रैक्शन कम है तो वो भी ठीक हो जाएगा। और खाली पेट कार्डियोग्राफी और खाने के बाद हृदयामृत लेने से जिनके हार्ट के वाल के अंदर छेद होता है वो तक भर जाता है और हार्ट एनलार्ज भी है, वो भी अच्छा हो जाता है। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम और शेष योगासन पूरे YouTube पर जाकर के हार्ट का वीडियो देख करके पूरे कर लेना। हार्ट की प्रॉब्लम पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी और आपको हार्ट की सर्जरी, बाईपास या एंजियोप्लास्टी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सर्जरी और एंजियोप्लास्टी के बाद मुश्किल से आदमी की उम्र 5 से 10 साल बढ़ती है और योग करने से आपका हार्ट 100 साल तक अच्छे से काम करेगा। अब स्वामी जी, हार्ट की दिक्कतें तो दूर हो जाएंगी, लेकिन एक बड़ी दिक्कत जो इस वक्त रशिया के सामने खड़ी हुई है, लग रहा है कि योग और प्राणायाम से थोड़ा सा आगे बढ़कर इस वक्त व्लादिमीर पुतिन को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त बड़ी खबर, पुतिन सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज, बागी वैगनर ग्रुप पर केस वापस ले लिया गया है। अब आप ये सोचिए कि ये वही पुतिन सरकार है जो कल तक ये कह रही थी कि वैगनर ग्रुप के जितने भी बागी हैं उनके ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाएगा, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तो वहीं इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है कि बागी वैगनर ग्रुप पर से केस वापस ले लिया गया है। मॉस्को से वैगनर ग्रुप के लड़ाके लौट भी रहे हैं। बेलारूस की मध्यस्थता के बाद ये ग्रुप अब लौट रहे हैं। इनके पास और कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि मध्यस्थता करा दी गई है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के दखल के बाद प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन को वापस लौटने के लिए किसी तरह राजी किया गया है। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर की पहल पर विद्रोही सैनिक फिर से अपने फील्ड कैंप में चले गए हैं। वैगनर ग्रुप के लड़ाके मॉस्को लौट रहे हैं। तो ये एक राहत भले ही पुतिन सरकार के लिए, व्लादिमीर पुतिन के लिए आप कह सकते हैं, लेकिन कितने दिनों तक ये मध्यस्थता बनी रहेगी, ये शांति बनी रहेगी? क्योंकि एक बार अगर अलगाववाद फैल जाता है, एक बार अगर बगावत हो जाती है, तो फिर उसे पूरी तरीके से खत्म करना बहुत जरूरी हो जाता है। स्वामी जी, आप कुछ कह रहे थे। स्वामी जी, अगला सवाल नागपुर से आनंद का। मेरे पैर में रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की तकलीफ है, कृपया उपाय बताइए। तो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के लिए एक तो आप न्यूरोग्रिट लें। होता क्या स्वामी जी? के साथ साथ सूक्ष्म व्यायाम करें हाथों के, पैरों के, और इम्यूनोग्रिट का सेवन करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, तो पूरी तरह से आनंद जी आपको ये रेस्टलेस सिंड्रोम की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आप पूरी तरह से हेल्दी रहेंगे। दूध में हल्दी, शिलाजीत और अश्वगंधा या अश्वशिला का प्रयोग और कर लेना। अगला प्रश्न आप ले लीजिए हुसैन भाई। स्वामी जी, अगला सवाल हिमाचल प्रदेश से आकाश का आया। स्वामी जी, मेरे ना पेट में दर्द होती है, लेफ्ट साइड नीचे की तरफ। अब ये तो आकाश जी के प्रश्न का उत्तर ये है कि एक तो लेग की ये जो काफ है ना, इनको दबा लिया करें, इससे पेट एकदम अच्छा हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। और दोनों पैरों में दबा लिया करें, ऐसे, ये ऐसे ऐसे, और वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन बहुत ज़बरदस्त काम करता है। ये वज्रासन में बैठें और लिवोग्रिट और लीवामृत का भी सेवन करते रहें। लिवोग्रिट, लीवामृत से पेट की सारी समस्याओं का बहुत ज़बरदस्त सॉल्यूशन हो जाता है। और हो सके तो कुछ दिन तक कुमार्यासव या पुनर्नवारिष्ट का सेवन कर लेना, उससे पेट एकदम अच्छा हो जाता है। खाने के बाद चित्रकारी वटी भी ले सकते हैं या गैसर चूर्ण ले सकते हैं, और सप्ताह में त्रिफला एक बार जरूर ले लेना।
आकाश जी पूरी तरह से आप परफेक्ट रहेंगे, पाचन की कोई समस्या नहीं होगी, पेट में कभी दर्द होगा ही नहीं आपको। तो आकाश जी का आकाश जो है वो जगमगाता रहेगा। स्वामी जी अगला सवाल अब लेते हैं, अर्चना का है। मुझे 3 साल से बुखार है जो ठीक ही नहीं हो रहा है। गले में बहुत सी गांठें हैं जो कभी कभी दर्द होती हैं। नाक जाम रहता है, सर दर्द भी होता है, पूरा बॉडी भी दर्द करता है। बुखार कृपया लंबे उपाय समय बताएं। तक रहने से ना गले में गांठें हो ही जाती हैं। उसके लिए तो काचनार, गुलगोल और सिस्टोग्रिट या करक्यूमिन गोल्ड तीनों एक एक खा लेना, पूरा ये गले की प्रॉब्लम खत्म। जीर्ण ज्वर के लिए सबसे अच्छा है ज्वरनाशक वटी, गिलोय घनवटी एडवांस कंटिन्यू लेते रहे, महासुदर्शन घनवटी तीनों एक साथ, ज्वरनाशक, महासुदर्शन, गिलोय घनवटी। वैसे एक बहुत ही अच्छा उपाय है फीवोग्रिट, ये तो बहुत ही नई औषधि बनाई है, जबरदस्त। थोड़े दिन ज्वरनाशक क्वाथ और संकल्प क्वाथ ये काढ़ा पी लें तो ज़्यादातर लोगों को आंतों में, लिवर में इन्फ्लेमेशन की वजह से लंबा बुखार बन जाता है, वो पूरी तरह से अच्छा हो जाता है। हमने ऐसे जीर्ण ज्वर को ठीक किया है। और गोधन अर्क 1 से 2 चम्मच खाली पेट पीने से भी पुराने से पुराना बुखार ठीक हो जाता है। तो आपके अब बुखार की समस्या से आप परेशान नहीं होंगे। औरों को भी जिनको भी ये क्रॉनिक फीवर होता है वो दूर हो जाएगा मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी योगाभ्यास और सवालों के बाद अब अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। हालांकि पहले तो पाक शास्त्र की बारी होती थी, लेकिन आप चूंकि विदेश दौरों पर हैं न्यूयॉर्क में, इसलिए आपको उससे राहत है फिलहाल। जब लौट के आएगा तो कुछ बनवाएंगे आपसे। लेकिन अब मैं जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं कि कल क्या खास होने वाला है। हाई बीपी से अमेरिकी अनजान, हाइपरटेंशन कितना खतरनाक, हार्ट, ब्रेन, किडनी पर हमला, लोगों का बीपी लेवल आखिर क्यों बिगड़ा। न्यूयॉर्क से स्वामी रामदेव करवाएंगे योग, 40 मिनट में कीजिए अपना बीपी कंट्रोल। वक्त आपको पहले से पता है, सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। और बीपी मेरे भाई हुसैन जी हम कंट्रोल ही नहीं क्योर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। प्रणाम स्वामी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।